नमस्कार, मैं हूं नंसी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर भारत। खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं अभी तक की सुर्खियों पर। मोदी कैबिनेट की आज हुई बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक में पीएम मोदी समेत केंद्रीय मंत्री रहे शामिल। वैक्सीनेशन ड्राइव पर हो सकते हैं कई अहम फैसले। सुप्रीम कोर्ट में एनसीपीआर का हलफनामा। कोरोना काल में 30,000 से अधिक बच्चे हुए बेसहारा। 26,000 से अधिक बच्चों ने माता पिता में से किसी एक को दिया। उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी के करीबी जितिन प्रसाद भाजपा में हुए शामिल। कहा, देश हित में काम करने वाली केवल बीजेपी सरकार, बाकी व्यक्ति विशेष के नाम पर चलते हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ की बिगड़ी तबीयत। गुरुग्राम के मेंदाता अस्पताल में भर्ती। सर्दी जुकाम और बुखार से हैं पीड़ित। कोरोना की पहली रिपोर्ट आई नेगेटिव। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग की चेतावनी। बारिश के बाद से लोगों को मिली गर्मी से राहत। प्रदेश में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का सिलसिला जारी। और अब खबर विस्तार से। दिल्ली में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई मंत्री शामिल रहे। वहीं सूत्रों के अनुसार बैठक में वैक्सीनेशन ड्राइव से जुड़े कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में पीएम मोदी ने 18 साल से ज्यादा लोगों के फ्री वैक्सीनेशन की बात कही थी, जिसे आज कैबिनेट की हरी झंडी मिल सकती है। राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोरोना के चलते देश भर में 30,000 से अधिक बच्चे बेसहारा हो गए, जिनमें 26,000 से ज्यादा बच्चों ने माता पिता में से किसी एक को खो दिया और 3,621 बच्चे अनाथ हो गए हैं। वहीं 274 ऐसे बच्चे हैं जिन्हें रिश्तेदारों ने भी छोड़ दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 706 बच्चे अनाथ हुए हैं और बच्चों को बेसहारा छोड़ने के सबसे ज्यादा 226 मामले मध्य प्रदेश के ही हैं। आपको बता दें कि एनसीपीआर ने कोर्ट में पेश हलफनामे में बताया कि 1 अप्रैल 2020 से 5 जून 2021 तक के ऐसे बच्चों के राज्यवार आंकड़े बाल स्वराज पोर्टल पर हैं जो बेसहारा हुए हैं। हालांकि पोर्टल पर मौत के कारणों का उल्लेख नहीं किया गया। कांग्रेस के कद्दावर नेता और राहुल गांधी के करीबी जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इससे पहले जितिन प्रसाद ने गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात भी की। बता दें कि पार्टी की सदस्यता लेने के बाद जितिन ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अब केवल बीजेपी ही देश हित में काम करने वाली पार्टी है, बाकी दल व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के ही रह गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें गुरुग्राम के मेंदाता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हालांकि उनकी कोरोना की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई है और जांच में हल्का इन्फेक्शन भी पाया गया है, जिसके चलते फिर से कोविड टेस्ट कराया जाएगा। वहीं कमलनाथ के करीबियों ने बताया कि 2-3 दिन से कमलनाथ को सर्दी जुकाम और बुखार की शिकायत के बाद रूटीन चेकअप के लिए वे मेंदाता गए हुए थे, जहां डॉक्टर के पैनल ने एहतियात के तौर पर उन्हें भर्ती होने की सलाह दी, जिसके बाद वे भर्ती हो गए। वहीं मेंदाता के सीनियर डॉक्टर उनकी देखभाल कर रहे हैं। प्रदेश में मानसून से पहले ही तेज बारिश देखने को मिल रही है। राजधानी समेत कई जिलों में बादल जमकर बरसे और बारिश के बाद से लोगों को गर्मी से राहत भी जरूर मिली। हालांकि मौसम खुलने के बाद भी तेज उमस का सामना यहां पर करना पड़ा। वह बता दें कि राजधानी में भी तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बादल बरस रहे हैं और मौसम विभाग के अनुसार मानसून से पहले अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।
सिवनी जिले के अंतर्गत भरिया टोला गांव में तेज आंधी तूफान और व्यापक रूप से हुई लगभग 1 घंटे तक तेज बारिश के चलते एक कच्चे मकान की दीवार गिर गई, जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई है। बता दें कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार घर में उस समय सभी लोग खाना खा रहे थे कि अचानक दीवार गिर पड़ी, जिससे अपने मामा के घर घूमने आए अपनी मां के साथ दोनों ननिहाल की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। वहीं उनकी मां और 2 व्यक्तियों की हालत गंभीर होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छपारा में भर्ती कराया गया है। सिवनी के अंतर्गत आने वाला भरिया टोला गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना यहां पर घटित हुई है। आपको बता दें कि तेज आंधी के चलते एक घर की दीवार गिर गई और इस दीवार में 2 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। जी, आपको बता दें कि वहां मौजूद लोगों ने बताया कि ये घटना उस समय घटी जब घर के सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। वहीं आंधी तूफान के चलने से दीवार गिर गई और इस दीवार गिरने से 2 बच्चों की जान चली गई है। वहीं बच्चों की मां को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये पूरी घटना सिवनी जिले के अंतर्गत भरिया टोला गांव की है, जहां पर देर रात तूफान आने से एक घर की दीवार गिर गई और उस दीवार गिरने से 2 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ये दोनों बच्चे अपनी मां के साथ मामा के घर घूमने आए हुए थे, तभी ये वारदात हुई। इस पूरी घटना में 2 बच्चों की जान चली गई है। वहीं बच्चों की मां को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह घटना उस वक्त घटित हुई जब घर के सभी लोग एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे। तो इस पर हम ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे हमारे संवाददाता राजेश से। तो राजेश, क्या है पूरा मामला, किस तरह से ये दीवार गिरी, क्या है पूरी घटना, बताइए। मैडम जी, ये घटना परसों की है। हमारे जिला सिवनी अंतर्गत छपारा ब्लॉक की घटना है। जी, छपारा थाना अंतर्गत अंजनिया ग्राम के टुरिया की घटना है। जी, तेज बारिश, बहुत जोरों से तेज बारिश हुई जी, और आंधी तूफान करीब 1 घंटे लगातार चला जी, और बारिश भी भयंकर हुई उस दिन। जी, तो घर में खाना खा रहे 2 नौनिहाल जी, और उनकी माँ, जी, जो अपने मामा के यहाँ घूमने आए थे, जी, नाना के यहाँ, जी, तो वो खाना खा रहे थे। उनका घर कच्चा था। उस आंधी तूफान से उनकी दीवार गिर गई, जिससे दोनों नौनिहालों की घटना स्थल पर मौत हो गई जी, और तीन मतलब उनकी माँ और उनके छपारा में गंभीर रूप से घायल हैं। और इस तरह की घटनाएं आज 3 वर्षों से लगातार हो रही हैं। अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और प्राकृतिक आपदाएं हमारे जिले में अक्सर आ रही हैं। आज से 2 साल पहले संजय सरोवर बांध में अति वर्षा की वजह से 8 गेट खोले गए। गेट खोलने के बावजूद पानी गेट के ऊपर से चला गया, जिससे 2-3 गांव डूब गए। यहाँ तक कि नवनिर्मित पुल भीमगढ़ की ओर जाने वाला वह पूरी तरह से टूट गया, जबकि वो पुल को बने 2 माह भी नहीं हुए थे। इस संबंध में जिला प्रशासन या प्रदेश प्रशासन ने ध्यान तक नहीं दिया। संबंधित ठेकेदार पर कोई कार्रवाई नहीं की। आवागमन महीनों 2-2 महीने बाधित रहा। जी, जन धन की तक हानि हुई। पुलिस ने मुआयना की है, इसकी जांच तक जिला कलेक्टर ने नहीं की। उस समय भरत यादव जी थे। और आज भी वर्षा अति दिन आए वर्ष हो रही है, लेकिन जिला प्रशासन या प्रदेश प्रशासन
हमारे सिवनी जिले की तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा है, जी। जिससे यह प्रतीत होता है कि सिवनी जिला को नजरअंदाज किया जा रहा है। जी। जी मैडम। तो जो इसमें घायल हुए हैं 3 लोग, आप बता रहे हैं कि इसमें घायल, आपने बताया कि इस पूरी दुर्घटना में 3 लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, उनकी क्या स्थिति बनी हुई है अभी? जी। इस पूरी घटना में जो 3 लोगों की घायल होने की खबर आई है, उसकी क्या स्थिति बनी हुई है, उन लोगों की अभी क्या स्थिति है? चलिए, तो किसी वजह से हमारा संपर्क टूट चुका है। और मुलाकातों के इस खेल में कई दिग्गज नेता अपना अपना नाम दाखिल करवा रहे हैं और इस मुलाकाती खेल में राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अब अछूते नहीं रहे। बता दें कि सांसद सिंधिया भोपाल के 3 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं, जहां उन्होंने कांग्रेस को तो आड़े हाथों लिया ही, साथ ही इस मुलाकात पर भी कई बातें कही। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ प्रदेश अध्यक्ष की बैठक पर वीडी शर्मा ने कहा कि आज मुलाकात अनौपचारिक थी और बैठकों में बातें तो होती ही रहती हैं। मेरी एक आत्मीयता के संबंध सदैव विष्णुदत्त शर्मा जी के साथ रहा। ये कोई नई बात नहीं है। हम दोनों की पृष्ठभूमि भी एक ही है। हमारी शुरुआत भी एक ही भूमि से हुई। मैं जब भी भोपाल आता हूँ हमारी मुलाकात होती है। एक पारिवारिक संबंध इनके साथ अब बना है और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि जब मैं आता हूँ तो उन्होंने मुझे आमंत्रित किया और उसी भावना के साथ हम लोग एक हृदय की भावना के साथ पार्टी के हित में मिलकर आगे हम लोग काम करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ये जो मुलाकात सामान्य तौर पर एक अनौपचारिक मुलाकात है, इसमें किसी प्रकार की हम लोग बैठते हैं तो बाकी बातें तो होंगी ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बड़ी डिप्लोमेसी या कोई पॉलिटिकल, कभी कभी पॉलिटिक्स से हट करके भी बातें होती है ना। तो हम लोग एक पारिवारिक तौर पर बैठते हैं। निगम मंडलों पर कुछ बात, कुछ अरे वो भैया सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी सामूहिक नेतृत्व पर काम करती है। यहाँ कोई भी डिसीजन एक कलेक्टिव डिसीजन होता है, इसलिए यहाँ ऐसा नहीं है कोई भी काम हम करते हैं अगर नहीं होते हैं तब हम आपस में बातचीत करके करते हैं। इसलिए कोई भी निर्णय है तो निर्णय कोई कभी भी बैठेंगे तो हर कोई निर्णय के लिए थोड़ी बैठते हैं। आज एक अनौपचारिक तौर पर। फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए आप खबर भारत के साथ। नमस्कार।